हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड क्रैश कोर्स में आज हम कर रहे हैं टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड आज की क्लास में भी हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? टोटल रहेंगे 30 क्वेश्चंस। एंड आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। एंड लेट मी चेक। ओके, यस, सो आ रही है क्लियर। स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना आज का ये लेक्चर। एंड क्योंकि ये क्लास 6 है, आपका क्लास 6 दिखना चाहिए। आई थिंक अब दिख रहा है ना? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ थर्मामीटर? यस, आप सभी के घर में थर्मामीटर है कि नहीं है? जल्दी बता दो। और है तो कौन सा थर्मामीटर है? एंड आपने कितने टाइप के थर्मामीटर देखे हैं ये आपको बताना है, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ थर्मामीटर? थर्मामीटर का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू मेजर प्रेशर, टू मेजर टेम्परेचर, टू मेजर ह्यूमिडिटी एंड टू मेजर डिस्टेंस। क्या मेजर करते हैं बेटा थर्मामीटर से? क्या मेजर करते हो आप थर्मामीटर से? बुखार हो गया है ना? जब सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना होता है, बहाना बनाती हो कि मम्मी बुखार हो गया है ना, तो थर्मामीटर आपकी सारी पोल खोल देता है, दिखाता है ना कि नहीं आपको बुखार नहीं है, या फिर वाकई आपको बुखार है। तो क्या चीज मेजर करते हैं? थर्मामीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है? थर्मामीटर से क्या करते हैं बेटा? टेम्परेचर मेजर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच थर्मामीटर इज कॉमनली यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर? कौन सा थर्मामीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए मतलब यूजफुल होता है, किससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं? सी, देयर आर वेरियस थर्मामीटर, है ना? जरूरी नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना फीवर चेक करने के लिए ही थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हमसे पूछा गया है कि अगर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होगा तो हम कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे? सो आपके ऑप्शंस है लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, मर्क्यूरी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। यस, किससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते? नॉट डिजिटल, इट्स डिजिटल स्केल, है ना? डिजिटल थर्मामीटर नहीं, डिजिटल स्केल है। किससे अपनी बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करेंगे? इट्स क्लिनिकल थर्मामीटर से, है ना? जो क्लिनिक्स वगैरह में थर्मामीटर होता है, हम उससे अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे और फटाफट से पता कर लेंगे कि क्या हमें बुखार है, यस, क्या हमारा बहाना सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? सो question number 2 option B is the correct answer, that is clinical thermometer. Now the next question, question number 3, which scale use degree Fahrenheit? देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट में यूज किया जाता है ना? सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड थर्मोमेट्रिक स्केल। तो अगर फ़ारेनहाइट के बारे में पूछा गया तो ऑफ कोर्स इट इज फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर की ना बहुत सारे स्केल्स होते हैं, इतने भी नहीं, मतलब तीन आप मान के चलो। वन इज केल्विन, अनदर वन इज सेल्सियस एंड थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट। तो ये 3 स्केल्स है, लेकिन यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में पूछा है तो इट इज फ़ारेनहाइट स्केल। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ़ारेनहाइट स्केल का यूज करके हम डिग्री फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, so which liquid is often used in laboratory thermometer? Which liquid is often used in laboratory thermometer? laboratory thermometer में कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है? अगर आपने लेबोरेटरी थर्मामीटर देखा होगा तो आपको पता होगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर इतना बड़ा होता है। देखो नॉर्मल हमारा थर्मामीटर कितना बड़ा होगा? जितना ये पेन है, ठीक है? ओहो, इस पे तो गाने चल गए, छोड़ो। हाँ चलो, नॉर्मल थर्मामीटर कितना बड़ा होता है? जितना ये है, ठीक है? लेकिन अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बात करते हैं, सो लेबोरेटरी थर्मामीटर इसका जस्ट डबल हो जाएगा, है ना? लेबोरेटरी थर्मामीटर इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में कौन सा लिक्विड होता है ये आपको बताना है। वाटर, एल्कोहल, मर्क्यूरी या फिर बोथ बी एंड सी। यस, तो देखो पानी नहीं होगा,
है ना, पानी नहीं होगा। यहाँ पे एल्कोहल एंड मर्क्यूरी दोनों हो सकता है इन लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में मर्क्यूरी भी होगा एंड एल्कोहल भी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द टेम्परेचर ड्यूरिंग समर? समर के टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है? यस, समर के टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज, सेम रहता है थ्रू आउट, एंड या फिर इंक्रीज हो जाता है, या फिर रैंडमली फ्लक्चुएट करते रहता है, क्या हो जाता है? हाँ, समर के टाइम पे बहुत गर्मी होती है। क्या होती है समर के टाइम पे? बहुत गर्मी होती है। तो जब ये बहुत गर्मी है, इसका क्या मतलब है? बहुत गर्मी है इसका मतलब ये है कि आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। आपने गर्मियों के टाइम पे सुना होगा ना, जैसे कि आज टेम्परेचर 32 डिग्री है, फिर 40 हो गया, 42 हो गया, है ना। लोग बहुत ज्यादा, उनको सफोकेशन हो रहा है, लोगों की जान भी जा रही है इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से। तो अक्सर ये हाल हमारा गर्मी में हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि गर्मी में ना टेम्परेचर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चा? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? इट्स ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेस। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज? आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? जल्दी बता दो। यस, व्हाट इज योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? कितना होता है? यस, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 98 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नॉर्मल बॉडी का हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा? एनी आइडिया? यस, एनी आइडिया? आपने कभी चेक किया? देखो यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिग्री सेल्सियस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। अच्छा, दूसरी चीज, आप यहाँ पे इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आता, आपको इतना पता है कि हाँ हमें ना फ़ारेनहाइट पता है, ठीक है, हमें फ़ारेनहाइट पता है, बट हम ना वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्या कैलकुलेट नहीं कर पाते? हम सेल्सियस में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको फ़ारेनहाइट में याद है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाता है ना तो हमको बुखार हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? आप वहां पे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला होता है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ठीक है, इंटू C प्लस 32। अगर मैं पहला वाला रख देती हूं, पहला वाला कितना? 32, ठीक है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 32 प्लस 32, तो कितनी बार में ये चला जाएगा? जल्दी बता दो, कितना आपका आंसर आ जाएगा बेटा? हाँ, कितना आंसर आ जाएगा? देखो 5 6 जा 30 है ना, तो 6.5 जा 20, 6.4 आ जाएगा, ठीक है। अब 6.4 आ गया तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36 है ना, एंड 54 55 56 57, ये तो हाँ 57, ये इतना ही होगा 57, यस, प्लस 3 हो रहा है यहाँ पे, 57 प्लस 3, ये तो लगभग कितना आ रहा है हमारा इसका आंसर? F इज इक्वल टू 57 50 59 60, ये तो लगभग 60 के आसपास आ रहा है। क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर 60 होगा? चलो फिलहाल तो नहीं हो सकता, हम नेक्स्ट करके देखते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 37, ठीक है, प्लस 32। अच्छा ये 32 है, सो सॉरी, ये हमारा 32 था, नॉट 3, ये हमारा 32 था। अब देखो हो सकता है ज्यादा आ जाएगा, है ना, 32 था तो 0.6 तो रहेगा ही, 7 8 9 5 8 5 6 7 8, ये हमारा 89.6 आ रहा है, ठीक है, 89.6 आ रहा है, वही यहाँ पे देख लो, प्लस 32। सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, देखो 5 की टेबल में 5 7 जा 35 है ना, 5 7 जा 35 होता है, कितना बच गया यहाँ से? 2 बच गया, फिर 5 4 जा 20, तो ये हमारा 7.4 आ गया, ठीक है। 9 4 जा 36 एंड 9
7 जा 63, 64, 65, 66 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 6789 96.678। ये देखो इतना आ रहा है लगभग 96.8 आ रहा है, तो ये हमारा थोड़ा सा एक्यूरेट है। सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हो, अगर कभी आप भूल जाते हो या फिर बहुत बारीक आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। अभी आपको बताया कि हमें 3 यूनिट पता होती है टेम्परेचर की, वन इज सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, इन तीनों में से सिर्फ एक ही हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है एंड दैट इज केल्विन। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट होती है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल, यस आप पानी गर्म करते हो, करते हो नहीं करते हो, करते होंगे ना, घर में हेल्प करवाना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड पानी गर्म किया करो। उससे क्या पता चलेगा मैम, पानी गर्म करने से है, पानी गर्म करने से आपको ये पता चलेगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यस, एनी आइडिया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो मैं यहाँ पे बार बार सेंटीग्रेड बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना, सेल्सियस और सेंटीग्रेड बात एक ही है। ठीक है, सो पानी कितने पे बॉईल होना शुरू हो जाता है, तो पानी 100 डिग्री पे बॉईल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कितने डिग्री पे बॉईल होना शुरू हो जाता है बेटा, 100 डिग्री पे पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सब्सटेंस दैट वाज ट्रेडिशनली यूज्ड इन थर्मामीटर, है ना, कौन सा सब्सटेंस है जो ट्रेडिशनली थर्मामीटर में यूज किया जाता था बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड ड्यू टू टॉक्सिसिटी। वो इतना ज्यादा टॉक्सिक है ना, आपके आसपास के लोगों की तरह इतना ज्यादा वो टॉक्सिक है कि उसको हटा दिया गया, बट हम अपने आसपास के लोगों को नहीं हटा सकते, है ना, कोई बात नहीं, चिल करो फिर। सो बता दो ऐसा कौन सा यहाँ पे केमिकल है जिनको हम क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी की वजह से उसको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, उस केमिकल का नाम क्या है, वाटर, अल्कोहल, मर्क्यूरी या फिर ऑक्सीजन। यस, कौन सा यहाँ पे टॉक्सिक केमिकल है, कैन यू आइडेंटिफाई, यस कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज टॉक्सिक, है कौन सा इसमें टॉक्सिक है, इट्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज वेरी टॉक्सिक बेटा, मर्क्यूरी बहुत ज्यादा बेहद टॉक्सिक होता है, इसीलिए अब हम जो हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर्स हैं, है ना, उसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, which scale is not commonly used to measure temperature, कौन से यहाँ पे स्केल से हम टेम्परेचर को मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से स्केल से हम यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर नहीं करते, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर किलोग्राम। यस, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर किलोग्राम। व्हिच स्केल इज नॉट कॉमनली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, बता दो जल्दी, इट्स किलोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा, किलोग्राम से टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, हाँ किलोग्राम से कैसे टेम्परेचर मेजर होता है बेटा, नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, which thermometer can be used from a distance without touching a person। देखो कोविड के टाइम पे आप कहीं पे भी जाते थे, मेट्रो स्टेशन, स्कूल, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, एक थर्मामीटर लेके रहते थे और आपकी बॉडी को टच नहीं करते थे। ठीक है, या तो आपके ऐसे फोरहेड पे या तो आपके यहाँ पे, है ना, ऐसे टच करके वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक कर लेते थे। याद है कि नहीं याद है, याद है ना, बोलोगे मैम तब तुम बहुत छोटे थे, पर बेटा याद तो होगा ना, है ना, याद तो होगा कि हाँ हम यहाँ पे गए थे और ऐसे ऐसे हमारा टेम्परेचर चेक हुआ था, राइट। चलो, तो वो कौन सा थर्मामीटर है यहाँ पे आपको बताना है। उस वक्त भले ही आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब आपके क्वेश्चन में आ गया, कौन सा थर्मामीटर होता है वो, मर्क्यूरी थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर होता है बच्चे, यस कौन सा थर्मामीटर हो जाएगा, तो विदाउट टच, ठीक है,
तो वो हमारा होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर, जहां पे रेडिएशन से बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता है. यस, सो दैट इज इंफ्रारेड थर्मामीटर. कौन सा थर्मामीटर है बेटा? इट इज इंफ्रारेड थर्मामीटर. ठीक है, कौन सा थर्मामीटर है? इंफ्रारेड थर्मामीटर है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. The clinical thermometer is designed to measure the temperature between. क्लिनिकल थर्मामीटर से हम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? क्या हम कोई सा भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? सो दैट इज नॉट ट्रू. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, हम उसी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर. ठीक है, तो 0 से 100, 10 से 50, 35 से 42 या फिर -10 डिग्री से 110. तो देखो, जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उसी हिसाब से वो क्लिनिकल थर्मामीटर डिजाइन किया जाता है. एंड हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है. इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जहां पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मार्क किया था. याद है कि नहीं याद है? याद है ना? तो किसके किसके बीच में लाई करता है? 35 से 42 के बीच में ये लाई करता है. सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी बेटा यहां पे हमारा एकदम करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. A laboratory thermometer is used for measuring. लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम क्या चीज मेजर करते हैं? यस, लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम क्या चीज मेजर करते हैं? बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन एक्सपेरिमेंट्स एंड फूड टेम्परेचर. जल्दी बता दो. लेबोरेटरी थर्मामीटर से ऑफ कोर्स लैब वाले केमिकल्स ही हम मेजर करेंगे, है ना? लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लैब वाले केमिकल्स को ही मेजर करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 13, टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन एक्सपेरिमेंट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट. कौन से टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो जाती है? Yes, the temperature at which ice melt. 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. किस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होती है? तो किस पे होती है? इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? इससे बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है और पानी में कन्वर्ट हो जाता है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. Okay, so next question, question number 15th. Question number 15th है हमारा, what happened to the liquid inside the thermometer when temperature increased? जब थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसका क्या होता है? यस, उसका क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर वो इवापोरेट हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से. नेक्स्ट है वो एक्सपेंड होके वो ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, राइज करने लग जाता है, या फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो जम जाता है. बता दो जल्दी. यस, देखो, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो जो लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो एक्सपेंड कर जाएगा, वो फैल जाएगा और वो बढ़ने लग जाएगा. ठीक है, अगर कभी आपने थर्मामीटर देखा होगा जिसके अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है और कोई गर्म चीज आप जब उस पर मेजर करते हो ना तो आपको दिखेगा क्लियरली. ठीक है, आपको क्या हो जाएगा? तब आपको वो क्लियरली विजिबल होगा. क्या विजिबल होगा बेटा? कि जो उसमें लिक्विड है ना, पतली सी, बहुत पतली सी लाइन होती है, वो ऊपर 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 बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, एक्सपेंड एंड राइज. एक्सपेंड एंड राइज. चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Which temperature scale is mostly used in scientific research? कौन सा स्केल ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाता है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रैंकिन. बता दो जरा. देखो, अभी बताया था ना कि टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. तो केल्विन इज द स्टैंडर्ड यूनिट. तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होंगे, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट पे ही किए जाएंगे, है ना? एसआई यूनिट पे ही कंसीडर किए जाएंगे. सो दैट इज केल्विन. क्या हो जाएगा? केल्विन. राइट. चलो, सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. बढ़ते हैं आगे आगे आगे. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाई इज मर्क्यूरी यूज्ड इन थर्मामीटर? मर्क्यूरी का इस्तेमाल हम थर्मामीटर में क्यों करते हैं?
वाई इज मर्क्यूरी यूज्ड इन थर्मामीटर? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं, क्योंकि वो उस ग्लास में, ठीक है, थर्मामीटर के ग्लास में स्टिक नहीं होते, क्योंकि वो रेड कलर के होते हैं, या फिर वो सॉलिड होते हैं, इस वजह से। क्या रीजन है? यस, चीप तो देखो भाई नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज की कलर से कोई लेना देना नहीं है, एंड अगर सॉलिड होंगे तो फिर उसका इस्तेमाल हम क्यों ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉलिड का तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है ना लिक्विड के कंपैरिजन में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। वो जिस ग्लास में होता है ना वो उसके साथ चिपकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप मरकरी हाथ में लोगे ना तो मरकरी आपके हाथ में चिपकेगा नहीं, आप उसको छोड़ दोगे, उसके बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर शेप में ना, स्फेरिकल शेप में टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, वो चिपकता नहीं है, बट इट इज टॉक्सिक, ठीक है। वो कैसा है? वो तो भाई टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। इसको क्या हो गया? वो हमारा टॉक्सिक है। यानी कि फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द सेल्सियस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय। सेल्सियस स्केल किसने इन्वेंट किया? आसान क्वेश्चन नहीं है, बट ऑप्शन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे पूरे नाम दिए गए हैं। देखो, कोई भी चीज इन्वेंट होती है ना, जिसने की होती है ना, वो या तो अपने नाम पे उस चीज को इन्वेंट करता है, उसका नाम अपने नाम से रख देता है, ठीक है। तो वो चीज हमें ना आइडेंटिफाई करने में बड़ी हेल्प हो जाती है। तो सेल्सियस किसने इन्वेंट किया था भाई? डैनियल फ़ारेनहाइट, एंड्रस सेल्सियस, लॉर्ड केल्विन या फिर आइजक न्यूटन। तो देखो आपको पता चल गया कि फ़ारेनहाइट किसने डिस्कवर किया, सेल्सियस किसने डिस्कवर किया, केल्विन किसने डिस्कवर किया। तीनों चीजें यहां से आपको पता चल जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेल्सियस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय एंड्रस सेल्सियस, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द फ़ारेनहाइट स्केल इज कॉमनली यूज्ड इन। फ़ारेनहाइट स्केल ज्यादातर कहां पे यूज किया जाता है? इंडिया, यूरोप, यूएसए या फिर अफ्रीका? कहां पे यूज किया जाता है फ़ारेनहाइट स्केल? एनी आइडिया? यस, एनी आइडिया कहां पे फ़ारेनहाइट स्केल का इस्तेमाल किया जाता है? सो फ़ारेनहाइट स्केल इज यूज्ड इन यूएसए। कहां पे यूज किया जाता है? यूएसए में यूज किया जाता है, ठीक है। कहां पे यूज किया जाता है बेटा? यूएसए में यूज किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, Which instrument is used to measure air temperature? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे एयर टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है? Yes, which instrument is used to measure the air temperature? Room thermometer, clinical thermometer, barometer या फिर speedometer? Yes. एयर का टेम्परेचर कौन मेजर करता है? Yes, which instrument is used to measure the air temperature? That is a room thermometer. ठीक है, रूम थर्मामीटर से एयर का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस हमने देखा था, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है बेटा? तो ये हो जाएगा हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, बढ़े आगे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, व्हाई शुड वी नॉट होल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर बाय द बल्ब? नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होता है? बल्ब प्रेजेंट होता है। एंड जब भी हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं तो थर्मामीटर को हमें कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट ब्रेक इजिली, वो टूट जाएगा तुरंत, इट मे अफेक्ट द टेम्परेचर रीडिंग, इट विल स्टॉप वर्किंग एंड इट विल हीट अप। क्या हो जाएगा? देखो, जैसे ही हम ना उसके बल्ब को टच करेंगे तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर ले लेगा, है ना, वो हमारी बॉडी की भी हीट ले लेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? सो इट मे अफेक्ट द टेम्परेचर रीडिंग, ये टेम्परेचर रीडिंग को अफेक्ट कर देगा, ठीक है, ये टेम्परेचर रीडिंग को अफेक्ट कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, द केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम। केल्विन स्केल कहां से शुरू होता है? 0 डिग्री, -273.15, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट?
केल्विन स्केल बेटा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, ठीक है, -273.15 सेंटीग्रेड. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द मेन रीजन फॉर रिप्लेसिंग मर्क्यूरी थर्मामीटर विद डिजिटल वन? मेन रीजन क्या है जिससे मर्क्यूरी थर्मामीटर को डिजिटल थर्मामीटर से रिप्लेस कर दिया गया? क्योंकि मर्क्यूरी इज एक्सपेंसिव, मर्क्यूरी इज टॉक्सिक, मर्क्यूरी इज टू हैवी एंड डिजिटल थर्मामीटर आर द फास्टेस्ट. क्या रीजन है? यस, क्योंकि मर्क्यूरी इज वेरी टॉक्सिक. ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो बहुत टॉक्सिक है एंड अगर वो किसी के मुंह में चली गई, क्योंकि छोटे बच्चे क्या पता उसको बाइट कर दे, है ना, या फिर अगर हम आर्मपिट में रख के करते हो तो क्या पता वो ब्रेक हो जाए, तो इट कैन हार्म. ठीक है, इट कैन हार्म. तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है. ठीक है, इसी वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया विद डिजिटल वन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट शुड बी डन बिफोर यूजिंग अ थर्मामीटर? थर्मामीटर को यूज करने से पहले, थर्मामीटर को यूज करने से पहले क्या करना चाहिए? उसको शेक कर दो अच्छे से, या फिर उसको हीट कर दो पहले, है ना, वॉश इट विथ सोप एंड वाटर, उसको सोप और वाटर से क्लीन कर दो, या फिर उसको फ्रीज कर दो. ये तो देखो आप आंसर बता दोगे मुझे, बताओगे नहीं बताओगे? सोचो क्या होगा इसका आंसर और मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो. यस, क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? व्हाट शुड बी डन बिफोर यूजिंग अ थर्मामीटर? उसको हमें क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर. ठीक है, अच्छे से उसको क्लीन कर दो. सो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन सी बेटा यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर कितना होता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो एब्सोल्यूट जीरो इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द एब्सोल्यूट जीरो. ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. सो व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज यूज्ड इन थर्मामीटर? कौन सी प्रॉपर्टी लिक्विड की यूज की जाती है थर्मामीटर में? है ना, कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज की जाती है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है बेटा लिक्विड की? तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे थोड़ा सा उसको हीट मिलेगा, है ना, तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा. सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा. सो एक्सपेंशन एंड दी कॉन्ट्रैक्शन यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से गिन के, ठीक है, या फिर चुन के लिक्विड्स को यूज किया जाता है. जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है सिर्फ उन्हीं को यूज किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट शुड बी डन आफ्टर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर? अब हमने एक बार क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल कर लिया है, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? उसको फ्रीजर में रख दे, उसको सोप एंड वाटर के साथ क्लीन कर दे और उसको शेक कर दे ताकि उसकी जो रीडिंग है वो रिड्यूस हो जाए, या फिर बोथ BNC. तो देखो एक बार हमने यूज कर लिया, सेम टू सेम दूसरे पर्सन के साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं. सो वी हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली. फिर उसको हमें क्लीन भी करना है, उसको शेक भी करना है ताकि रीडिंग जो है वो रूम टेम्परेचर के, हमारे आसपास के टेम्परेचर के बराबर आ जाए. तो ये दोनों की दोनों चीजें ही हमको करनी पड़ेंगी. ओके, ये दोनों की दोनों चीजें हमको करनी पड़ेंगी. क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29. व्हाट शुड नॉट बी यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर? इसमें से किसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर? ठीक है, इसमें से किसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर? सो इट इज क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर या फिर इंफ्रारेड थर्मामीटर. यस, कौन सा थर्मामीटर है बेटा? देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम सिर्फ लैब के केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे. ठीक है, अपने बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर नहीं करेंगे. बाकी उसके अलावा क्लिनिकल है, डिजिटल है, इंफ्रारेड है, इन सब से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन
बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, नाउ आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज which scientist invented Kelvin scale? You know already, right? You know. Which scientist invented the Kelvin scale? कौन से साइंटिस्ट ने केल्विन स्केल का इन्वेंशन किया था? लॉर्ड केल्विन, गैलीलियो गैलीली, न्यूटन या फिर आइंस्टीन? सो इट वाज लॉर्ड केल्विन, है ना? इट वाज लॉर्ड केल्विन. एंड इसी के साथ टोटल 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के कर लिए हैं कंप्लीट. एंड मेक श्योर कि आपने पूरी क्लास देखी है और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस हमने पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस देखे हैं. एंड आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस हमारे इतने क्वेश्चन सही गए हैं. ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बता देंगे बेटा. यस, चलो तो फिर आज की क्लास हम कर दी यहीं पे खत्म. और प्यारा सा देखो थैंक यू तो तुम लोगों के लिए बनता है ना? तो ये थैंक यू उन सब बच्चों के लिए है जिन्होंने ये पूरी क्लास देखी है और मुझे कमेंट करके बताया है कि यस मैम हमने पूरी क्लास देखी है. थम्स अप. ठीक है, चलो तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.